पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। नितिन जी नमस्कार। आशीष जी को नमस्कार जी। जी पवन जी जी। सभी सभी हमारे स्वजातीय बंधुओं को नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आज अपना नेमा दर्पण पे जो बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, मुझे इसके लिए आपने बुलाया है, आमंत्रित किया, तो मैं आप सभी का और प्रभु नारायण जी का, नितिन जी का, आपकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को, अपने काव्य पाठ को शुरू कर रहा हूं। और सबसे पहले जी श्वेता जी नमस्कार बेटा। प्रथम पूज्य हमारे जो गजानन जी हैं, गणेश जी हैं, उनको सादर नमन करते हुए कार्यक्रम की कार्य सिद्धि के लिए और सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं श्री गणेश जी का। और जय श्री भोंदला बाबा की, भोंदला धाम हिंडोरिया दमोह की जय, और श्री निमि भगवान की जय। और चलिए इसके साथ ही अभी काफ़ी लोग आए। संतोष जी, संतोष कुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं माता सरस्वती जी को, विद्या की देवी सरस्वती जी को, उनके चरणों में एक वंदन करना चाहता हूँ जी। नीर नेमा जी नमस्कार। तो लीजिए शुरू है वंदना। करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा वादिनी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, गाँव में तेरी वाणी, गाँव में तेरी वाणी। जीवन का संगीत तुम्ही हो, आशाओं का दीप तुम्ही हो। शब्द सुधा से दामन भर दो, शब्द सुधा से दामन भर दो, गाँव में तेरी वाणी माँ, गाँव में तेरी वाणी। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। आदरणीय प्रभु नारायण जी, अब आगे हम कार्यक्रम को ले जाते हैं। और मुझे ये आप सब लोगों ने मौका दिया है, तो नेमा दर्पण एवं नेमा दर्पण की पूरी टीम को, हमारे सचेतक, चिंतक, समाज सेवी श्री प्रभु नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साहित्य के पुरोधा, हमारे साहित्य के पुरोधा परम आदरणीय श्री हरे राम समीप जी को सादर नमस्कार, जो कि इसके कार्यक्रम के पूरे मार्गदर्शन में, ये हमारा जो 11वां एपिसोड इसमें मतलब चल रहा है नेमा दर्पण का, तो आदरणीय हरे राम समीप जी को सादर नमस्कार। और श्री प्रदीप जी, श्री नितिन जी नेमा, श्रीमती पुष्पा नेमा, श्री दिनेश नेमा जी, श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी, श्वेता नेमा जी, श्रीमती मंजूषा कटलाना जी, समस्त श्रोतागण, इस कार्यक्रम के जो समस्त श्रोतागण हैं, हमारे जो स्वजातीय बंधु हैं,
आप सभी को अच्छी तरह से नमस्कार, सादर नमन। और मुझे जो इस कार्यक्रम में हेल्प कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, उन सब लोगों को नमस्कार और धन्यवाद देता हूं सब लोगों को। और नेमा दर्पण के लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, ये बतलाता है अक्स सभी, ये बतलाता है अक्स। तृप्ति नेमा माहौले जी देख रही हैं, बहुत बहुत नमस्कार। ये बतलाता है अक्स सभी, नेमा समाज के व्यक्ति सभी, मानवता हित तत्पर रहते, मानवता हित। अजय कुमार जी नमस्कार, श्वेता जी नमस्कार। मानवता हित तत्पर रहते नेमा समाज के व्यक्ति सभी, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण। गतिमान रहे मतिमान रहे, गतिमान रहे मतिमान रहे, ये शान रहे ये मान रहे, ये मान रहे। ये चढ़े प्रगति के कई सोपान, ये चढ़े प्रगति के कई सोपान, नेमा समाज को है अर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण, नेमा दर्पण। ये कुछ पंक्तियाँ मैंने रखी नेमा दर्पण के लिए। और अब हम अपने सीमा नेमा जी को नमस्कार, अजय नेमा जी नमस्कार, मंजूषा कतलाना जी नमस्कार। सभी लोग आ गए हैं, खास लोग आते जा रहे हैं। और हमारे जो आराध्य देव हैं, ये कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो कोरोना काल में हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण जी भगवान से और राधे जी से, श्री जी से कुछ मैंने प्रार्थना लिखी है उनके लिए। हे मधुसूदन बनवारी मेरे प्रिय, मधुसूदन बनवारी, राधे श्याम मुरारी मेरे प्रिय। भारती नमा जी नमस्कार। धैनु शरावत वेणु बजावत, धैनु चरावत वेणु बजावत, आओ रस के बिहारी, आओ रस के बिहारी मेरे प्रिय, मेरे प्रिय राधे श्याम मुरारी। राधा रमण दुख आहरियो, नेक नजरिया डारी मेरे प्रिय, युगल युगल पद की बलिहारी। आशीष गुप्ता जी नमस्कार। युगल युगल पद की बलिहारी, सुध लो अजया हमारी, सुध लो। ये श्री कृष्ण जी का नाम है अजया, जीवन और मृत्यु के विजेता हैं ये। इसमें मैंने 11 नाम श्री कृष्ण भगवान के रखे हैं। सुध लो अजया हमारी। मोहनलाल जी हमारे समधी जी हैं, नमस्कार, जय जय श्री कृष्णा। सुध लो अजया हमारी मेरे प्रिय, राधे श्याम मुरारी, के सौ कष्ट हरे हैं भारी, के सब कष्ट हरे हैं भारी, अब क्यों देत विसारी मेरे प्रिय, राधे श्याम मुरारी। मोहन
तान वेणु की छेड़ो, मोहन तान वेणु की छेड़ो, हर लो विपदा सारी, हर लो विपदा सारी। वासुदेव अब आस तिहारी, वासुदेव अब आस तिहारी, कोप है हम पे भारी, हाँ कोप है हम पे भारी। निर्झर तन को ताप उतारो, निर्झर तन को ताप उतारो, मुरलीधर गिरधारी, हाँ मुरलीधर गिरधारी। मेरे प्रिय भारती नैमा जी को नमस्कार, संतोष जी नैमा जी नमस्कार। मुरलीधर गिरधारी मेरे प्रिय, राधे श्याम मुरारी। मेरे डाइटिशियन निधि नैमा जी को नमस्कार। मेरे प्रिय, लीजिए अब हम प्रभु से प्रार्थना करने के बाद में और अब आते हैं हमारा जो ओरिजिनल जो काव्य पाठ है वो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था के ऊपर, वर्तमान हालत के ऊपर हमने एक बुंदेली प्रस्तुति रखना चाहिए। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है ना? कृपया बीच बीच में बताते जाइए। तो देश की जो वर्तमान हालत है उसके ऊपर मैंने जिक्र किया है कि जा कैसी आज़ादी भैया, तन पे भय अनगिनती घाव। राकेश गुप्ता जी, आशुतोष नैमा जी, विजय नैमा जी नमस्कार। जा कैसी आज़ादी भैया, तन पे भय अनगिनती घाव, और ठौर ठिकानो मिलो न अबलो, निगत निगत हारे जे पाओ, निगत निगत हारे जे पाओ। मतलब हम जब से चल रहे हैं, निगत निगत का मतलब चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं कि ठौर ठिकानो मिलो न अबलो, निगत निगत हारे जे पाओ। 70-75 साल हो गए हैं। जी संतोष कुमार जी नमस्कार। आशा से आकाश थमो है, आशा से आकाश थमो है, बातों में केवल भरमाओ, और बिरछा तो भय बड़े बड़े, बिरछा तो भय बड़े बड़े पे, इनके मिले नेचे मिली न छाँव, इनके नेचे मिली न छाँव। और जा कैसी आज़ादी भैया, तन पे भय अनगिनती घाव, तन पे भय अनगिनती घाव। ओ किस्म किस्म के ढंग बेढंगे, किस्म किस्म के ढंग बेढंगे, पंछी बैठे पेड़ की ठाँव। पेड़ कौन सा? संसद का सीन हो रहा है यहाँ पे, संसद की छटा बता रहे आपको कि किस्म किस्म के ढंग बेढंगे, पंछी बैठे पेड़ की ठाँव। मंजूषा कतलाना जी नमस्कार। और भूल के अपनी मीठी बोली, भूल के अपनी मीठी बोली, करन लगे हैं जे काँव काँव, करन लगे हैं जे। संसद में कैसी कैसी काँव काँव करते हैं उसका वर्णन किया है। और नैया साजो पानी हमको, नैया साजो पानी हमको, हमें तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है? और सुरा को परो है उतय बहाव, सुरा को, दारू की, शराब के वहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, हमारी जनता के लिए पानी नहीं है पीने को। नैया साजो पानी हमको, उनके परो है सुरा को बहाव। और नकली मिल रही कितनी चीज़ें, नकली मिल रही कितनी चीज़ें, देश की रेत में चल रही नाव, देश की रेत में चल रही नाव। और हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने बहुत तरक्की कर ली। कई द्रौपदी लगी हैं दांव, महाभारत काल में तो एक ही द्रौपदी दांव पे लगी थी है। और हमने बहुत तरक्की कर ली, कई द्रौपदी लगी हैं दांव। रे नर मान करो नारी को, रे नर मान करो नारी को, पुरुषारत को न लजवाओ, पुरुषारत को न लजवाओ।
और कौड़ी मोल हतो ने जिनको, कौड़ी मोल हतो ने जिनको, कौड़ी मोल हतो ने जिनको, आसमान पे उनके भाव, आसमान पे उनके भाव, और ऐरे गहरे राज चला रहे, ऐरे गहरे राज चला रहे। ये मैंने जो कविता है ये 2001 में लिखी थी, तो उस समय की हालत बयां की है कि ऐरे गहरे राज चला रहे और ज्ञानी दबा रहे उनके पाँव, ज्ञानी दबा रहे उनके पाँव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु नारायण जी का। हाँ, अजय कुमार जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कंपनी ने जकड़े थे, एक कंपनी ने जकड़े थे 200 बरस हमारे पाँव, 200 बरस हमारे पाँव। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसकी बात चल रही है कि एक कंपनी ने जकड़े थे 200 बरस हमारे पाँव, अब कुल्लन हो गई भारत में, अब कुल्लन हो गई भारत में। है कितनी कितनी कंपनियां जो है आपके यहाँ, अमेजान फमेजान पता नहीं कौन कौन सी आ रही हैं कंपनियां, कि अब कुल्लन हो गई भारत में, हम चाकर बे हुई साव, हम चाकर बे हुई साव, बे चाकर। हाँ, अरे वाह वाह वाह, हमारे पुरोधा जी, हरे राम समीप जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साहब नमस्कार। हम चाकर बे हुई साव, और आपस में न लड़ो रे भैया, आपस में न लड़ो रे भैया, उलझारत हैं गोत गिलाओ, हैं उलझारत हैं आपस में लड़ रहे हैं भैया, उलझारत हैं गोत गिलाओ, और थोड़ी कह में बहुत समझियो, थोड़ी कह में। जी नमस्कार साहब, नमस्कार। हरे राम समीप जी, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साहित्य के पुरोधा मनीषी आपके सामने आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे। तो थोड़ी कह में बहुत समझियो, थोड़ी कह में बहुत समझियो, और हिरा गए बे पैल के गांव, हिरा गए बे पैल के गांव, सबई उड़ाने ऊंची भर रहे, सबई उड़ाने ऊंची भर रहे, ओछे कर रहे हैं बतकाव, सबई उड़ाने ऊंची भर रहे, ओछे कर रहे हैं बतकाव, गिरहो औंधे मों जमीन पे, गिरहो औंधे मों जमीन पे, देखो न इतने इतने इतराव, इतना इतराना अच्छा नहीं है। अनुराग जी नमस्कार। और अबे समय है देरी नहीं भाई, अबे समय है देरी नहीं भाई, देरी नहीं भाई, लाओ हृदय में बदलाओ, और निर्झर एक दिन देने पर है, ईश्वर खो एक एक जवाब, ईश्वर खो एक एक जवाब। और अपने बीज और अपनी खेती, अपने बीज और अपनी खेती, अपने बिरछा अपनी छाँव, और ज्ञान और मेहनत से कर डारो, निर्झर कर्ज मुक्त सब गांव, निर्झर कर्ज मुक्त सब गांव, निर्झर कर्ज मुक्त सब गांव। जा कैसी आज़ादी भैया, तन पे भय अनगिनती घाव, तन पे भय अनगिनती घाव, तन पे भय अनगिनती घाव। अब आगे बढ़ते हुए एक रचना जीवन के संबंध में, कि जीवन क्या है, ये एक कविता के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। इसका शीर्षक है कविता का जीवन। जीवन एक किताब समझिए, जीवन एक किताब समझिए, जीवन एक किताब समझिए, अलग पृष्ठवा शीर्षक वाली, है विध्वंस के पाठ कहीं पर, है विध्वंस के पाठ कहीं पर, बात कहीं नव निर्माण वाली, बात कहीं नव निर्माण वाली। मोहनलाल जी को नमस्कार, वकील साहब को नमस्कार है, संतोष जी को नमस्कार। और रंजो गम के पाठ कहीं पर, रंजो गम के पाठ कहीं पर, कहीं लिखी है खुशहाली, और कहीं पृष्ठ कोरे से पाएं, स्याही फैली कहीं काली, स्याही स्याही फैली कहीं काली। केवल बात जरूरी निर्झर, केवल बात जरूरी निर्झर, पृष्ठ ध्यान से पलटेंगे, पृष्ठ ध्यान से पलटेंगे। पंकज जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़कर उसे मनन कर जाएं, जीवन रूपी किताब को पढ़कर उसे मनन कर जाएं, सही राह तब पकड़ेंगे, सही राह तब पकड़ेंगे, सही राह तब पकड़ेंगे। और आँख खोलकर पढ़ना मित्रों। इस जीवन रूपी किताब को डॉक्टर संगीता नेमा जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी।
जी, हरे हरे राम जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। समकालीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आँख खोलकर पढ़ना मित्रों, खूब समझकर और संभलकर। और अभिभावक अभिभावक गुरु भले जनों की सेवा लेना श्रेयस्कर है। अभिभावक गुरु भले जनों की सेवा लेना श्रेयस्कर। और अनुभव भरी किताब है जीवन, अनुभव भरी किताब है जीवन। सुबोध भारती जी नमस्कार। अजय कमल नेमा जी, अरे बहुत बहुत नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे जी। नेहा नेमा जी को बहुत बहुत नमन। अनुभव भरी किताब है जीवन, घटनाएं दस्तखत कर जाती। घटनाएं दस्तखत मतलब बिल्कुल परमानेंट हो गया। अनुभव भरी किताब है जीवन, घटनाएं दस्तखत कर जाती। स्वयं पढ़ें व भाई दोस्तों को, स्वयं पढ़ें व भाई दोस्तों को धीरज से पढ़वाते जाएं। जीवन एक किताब समझिए, अलग पृष्ठ व शीर्षक वाली है। विध्वंस के पाठ कहीं पर, बात कहीं नव निर्माण वाली। और धीरज से इस तरह से पढ़वाते जाइए तो तब अपने को जीवन हमारा सार्थक होगा। आशीष जी नमस्कार। सुबोध जी नमस्कार। अब देखिए, बहुत से कविता पाठ, बहुत से काव्य पाठ हम लोगों ने सुने हैं और बचपन के बारे में लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं कि फिर से बचपन लौट आता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन मुझे जो है बचपन के बारे में कुछ हकीकत, कुछ शिकायतें बचपन ने जो की हैं तो एक कुछ इसमें हास्य भी है, कुछ व्यंग्य भी है, कुछ करुणा भी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा कविताबद्ध किया है कि भाई बचपन की भी तो कुछ शिकायतें सुन लो। अपन बोलते तो हैं कि बचपन में लौट जाएं। तो तुम क्या जानो, इसका शीर्षक है बचपन। तुम क्या जानो दुनिया वालों, कितना मुश्किल होता बचपन। और बार बार कहते हैं अच्छा, बार बार कहते हैं अच्छा, कैसे आई तुम्हारी बचपन। तुम्हारी बचपन से के मतलब यह है कि तुम्हारी इतनी बड़ी आयु हो गई और इसके बावजूद तुम कहते हो कि बचपन बहुत अच्छा है। कैसे, बार बार कहते हैं अच्छा, कैसे आयु तुम्हारी बचपन। बिना बात आंसू निकालना, बात बात पर रूठना रोना, सहज नहीं होता है दाऊ, सहज नहीं होता है दाऊ। लुक छिप जाना घर का कोना, घर के कोने में छिप जाना है। और रोना जो है, बार बार रोना, ये सहज होता है क्या। एक हाथ से पैंट पकड़ना, एक हाथ से पैंट पकड़ना, एक से नाक पोंछते रहना। और बहुत जटिल होता है काका, बहुत जटिल होता है काका, क्रमशः निर्झर करते रहना। और ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ। विजय नेमा जी बहुत बहुत नमस्कार। तो ये दोनों काम एक साथ करना कितना मुश्किल होता है। और सुनिए कि कितनी कितनी चीज़ें हैं। बड़ा कठिन होता गीले में, खूब देर तक लेटे रहना, खूब देर तक लेटे रहना। भूख लगे यदि चिल्लाए तो, भूख लगे यदि चिल्लाए तो, थप्पड़ भी है खाते रहना, थप्पड़ भी है खाते रहना। और आँख कभी लग भी ना पाए, सपने की दुनिया में खोए। आँख कभी लग भी ना पाए, सपने की दुनिया में खोए। स्कूल स्कूल करके जगाते, स्कूल स्कूल करके जगाते, चाहे कितना भी हम रोए, चाहे कितना भी हम रोए। पहनावा और साब बड़ों के। विजय नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, आशीष जी। पहनावा और साब बड़ों के, मन ही मन ललचाया करते। और होती कठिन डगर बचपन की, निश्चल मन डग जाया करते, निश्चल मन डिग जाया करते। और खाना था कुछ और, हमें तो झूठे सपने ही दिखलाए, खाना था कुछ और, हमें तो झूठे सपने ही दिखलाए। दिला दिया कुछ और, आज भी अश्रु आँख में हैं भर आए, आज भी अश्रु आँख में हैं भर आए। और हमको अपनी औकातों की अक्सर ही समझ नहीं होती बचपन में, समझ नहीं होती बचपन में हमको अपनी औकातों की, समझ नहीं होती बचपन में हमको अपनी औकातों की। अक्सर ही सहना पड़ती फिर बौछारें मुक्के लातों की, बौछारें मुक्के लातों की।
अभिषेक जी नमस्कार। और मन से इतने भोले होते ये बचपन ठग जाया करते। मन से इतने भोले होते ये बचपन ठग जाया करते। कभी कभी तो फूल भी बाबू कांटे से चुभ जाया करते। नन्हे से दिल को बचपन में भयाक्रांत करवाया जाता है। नन्हे से दिल को बचपन में भयाक्रांत करवाया जाता। सो जा चुप हो जा जबरन ही बाबा से डरवाया जाता। ये बचपन में मतलब ऐसा होता है सबके साथ में है। और रोज नई शिक्षा देते हैं, रोज नई शिक्षा देते हैं। कई हिदायतें दी जाती हैं। रोज नई शिक्षा देते हैं, कई हिदायतें दी जाती हैं। और खुद सब मौज उड़ाते हमरी कई शिकायतें की जाती हैं है? ये इतना गजब ढाते हैं हमारे ऊपर। और आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं कि बड़ों को गद्दे तकिए चाहिए तभी चैन से सो पाते हैं। हम तो पतली सी चादर पर अक्सर सो जाया करते हैं। ये बचपन अपनी शिकायतें कर रहा है कि भैया बार बार जो आप लोग याद करते हो कि बचपन अच्छा, उसकी कुछ शिकायतें हैं, उस पर ज़रा ध्यान रखना। और कई बचपन तो ईश्वर ने ही, देखिए ईश्वर से भी शिकायत है कि कई बचपन तो ईश्वर ने ही असमानता की भेंट चढ़ाए। भूखे और अशिक्षित हैं कई महलों की शान बढ़ाए। ये ईश्वर ने भी हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया है। वो कर लेता प्रभु अपने मन की, क्या बोल रहा है बचपन कि कर लेता प्रभु अपने मन की, पर बचपन खुशहाल बनाता। जी दमोह की बुंदेली भी सुनाइए जी। अभी एक बुंदेली हमने सुना दी है, हाँ और सुनाऊंगा मैं आपको। कर लेता प्रभु अपने मन की, पर बचपन खुशहाल बनाता। जो जैसा कर जाए पराक्रम, कर्म आधारित फल पा जाता। और अब बाद में मतलब बचपन ये भी बोलता है कि मन में जो था वह उलाहना देना था सो दे डाला है। और बड़ी उम्र वालों से फिर भी बचपन ही सबसे आला है। और अंत में कहते हैं कि बेफिक्री मस्ती बचपन की लाड़ प्यार सब याद आता है। और मुक्त हंसी निर्मल चंचल मन पाने दिल निर्झर करता है। और लीजिए तो अब मैं आपको एक फरमाइश आई है भाई विजय नेमा जी अनुज की के दमोह की बुंदेली सुनाइए। तो आजकल के माहौल पे मैं आपको चलिए आजकल का जो माहौल चल रहा है उसको लेके बुंदेली में भी मैंने लिखा है कोरोना के ऊपर है। कोरोना पे कई रचनाएं लिखी हैं मैंने, खुद ही कम से कम 250 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उनसे हटके है ये। और ये हास्य इसमें है, हास्य है, व्यंग भी है। लीजिए सुनिए आप लोग कि ए बिन्ना दूर ही रहो हमसे, छींक छाँक ने दैयो। और कोरोना के मारे जिज्जी घर के भीतर रहियो। और चुप रहे बे की आदत नैया, चुप रहे बे। अब आजकल क्या है कि मतलब मास्क वगैरह लगाना ज़रूरी हो गया ना। ये मास्क मैंने, आप लोग मास्क ज़रूर पहनिए। और ये जो है
सैनिटाइजर की बोतल भी अपने साथ में रखिए। बेटा तेजस, ये इसको थोड़ा करो यार, थोड़ा लाइट कम आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि चुप रहबे की आदत नहीं है, मुँह पे मुसी का बंध गए, मुँह पे मुसी का बन गए। जी जी, हरे राम समीर जी, बचपन बचपन के सूक्ष्म अनुभव से भरी यादों मार्मिक कविता। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चुप रहबे की आदत नहीं है, मुँह पे मुसी का बंध गए, और ई की ऊसें, ई की ऊसें, ऊ की ईसें, कहबे ओंठ जे सिल गए, कहबे ओंठ जे सिल गए, हमखों तो अफरासो लग गओ। कह रही हैं अपनी जिज्जी से कि कह हमखों तो अफरासो लग गओ, रोटी नहीं अब पच रही, रोटी नहीं अब पच रही, और ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रहे, ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रहे, सूरत नहीं अब जच रही, सूरत नहीं अब जच रही। प्रीति नेमा बेटा, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया प्रीति नेमा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और खा खा के मोटी भई जा रही, खा खा के मोटी भई जा रही, कई पड़ोस ने मोरी, खा खा के मोटी भई जा रही, कई पड़ोस ने मोरी, और देख देख हम दुबरा गए हैं, देख देख हम दुबरा गए हैं, हम मतलब दुबरे हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं उनको देख देख के। और बंधने जाए दतौरी, बंधने जाए मतलब दतौरी मतलब मुंह बंद ना हो जाए, दांत जो है वो भिस ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दांत देख देख हम दुबरा गए हैं, बंधने जाए दतौरी। और बच्चन के मिस चले जाते, बच्चन के मिस चले जाते, होटल खान कचौरी, और अब पिंजरा में कैद हैं निर्झर, भूले पान गिलोरी, अब पिंजरा में कैद हैं निर्झर, भूले पान गिलोरी। और घर नहीं आ रही है नौकरानी, घर नहीं आ रही है नौकरानी, कमर दूनर हो गई, कमर दूनर हो गई, और कर कर काम भई गत मोरी, कर कर काम भई गत मोरी, सकल डुकरिया हो गई, सकल डुकरिया हो गई। और मूछों पे बे ताव देते, मूछों पे बे ताव देते, मों ढांकत अब फिर रहे, मूछों पे बेताव देते, मों ढांकत अब फिर रहे, और बने फिरते बड़े वैज्ञानिक, बने फिरते बड़े वैज्ञानिक, और अपने आप मुकर गए, अपने आप मुकर गए। जी प्रभु नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप मुकर गए, और सूट बूट पैर ही न पाए, कई लोगों की ये शिकायत है कि सूट बूट पैर ही न पाए, कोरोना के चलते, और नागिन डांस कर ही न पाए, नागिन डांस कर ही न पाए, रह गए पाँव मचलते। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि नागिन डांस कर ही न पाए, रह गए पाँव मचलते, और शादी ब्याह में नहीं जा पाए, शादी ब्याह में नहीं जा पाए, पहन ओढ़ नहीं पाए, और रसगुल्लन और दही बड़न के मजा लो नहीं ले पाए, रसगुल्लन और दही बड़न के मजा लो नहीं ले पाए। और कोरो नाखों लगे लुगरिया, लुगरिया मतलब जो जलती हुई लकड़ी होती है उसको बोलते हैं कि कोरो नाखों लगे लुगरिया, हम सज धज न पाए, हम सज धज न पाए, हम सज धज न पाए। जी जी संतोष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोरो नाखों लगे लुगरिया, हम सज धज न पाए, और किन्ने का गहने हैं खरीदे, किन्ने का गहने हैं खरीदे, तन कई निरख न पाए, तन कई निरख न पाए, तन कई निरख न पाए। और दृश्य देखबे नहीं मिल रहे हैं, दृश्य देखबे नहीं मिल रहे हैं, नाली और सड़कन के, नाली और सड़कन के, और देख देख के मजा लेते, देख देख के मजा लेते, दारू कई दारू खोरन के, कई दारू खोरन के। जी जी हाँ चंद्रकांत जी, साया जी नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया। अजय कुमार जी, आदरणीय समीप जी, आपकी बुंदेली कविताओं का जवाब नहीं। अरे वाह साहब, बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जी 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 जी
जो देखा है उसको बुंदेली भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है कि कोरोना के मारे बौरी। अब देखो आपस में चर्चा चल रही है लेडीज की कि कोरोना के मारे बौरी, नाक में दम हो गई है, नाक में दम हो गई है, और अच्छे खासे घर की सूरत, अच्छे खासे घर की सूरत होटल सी हो गई है, होटल सी हो गई है जी। देखिए कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी लोग गमगीन हैं, तो मैंने उसमें से भी हास्य निकालने की कोशिश की है। ये जरा ध्यान देने की बात है कि कोरोना के मारे बौरी, नाक में दम हो गई है, अच्छे खासे घर की सूरत होटल सी हो गई है, और दूर ही रहियो हमसे दद्दा, दूर ही रहियो, दूर ही रहियो। विजय कुमार जी, अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भारती नेमा, बहुत 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 नमस्कार जी। दूर ही रहियो हमसे दद्दा, तन कई ने छी लइयो, तन कई ने छी लइयो, और भीड़ भाड़ से बच के रहियो, भीड़ भाड़ से बच के रहियो। इसमें देखिए संदेश भी साथ साथ में चल रहे हैं कि भीड़ भाड़ में बच के रहियो और सपरत खोरत रहियो, सपरत खोरत रहियो। और कोरोना ने तो बच्चों की आदतें सभी बिगाड़ी, कोरोना ने तो बच्चों की आदतें सभी बिगाड़ी। कागज पेन किताब पेंसिलें, कागज पेन किताब पेंसिलें फिर रही मारी मारी, फिर रही मारी मारी, और दादागिरी धरी सब रह गई। देखिए आप, इसमें मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि दादागिरी, दादागिरी धरी सब रह गई, धरी रही होशियारी, धरी रही होशियारी, और पत्थरों खो आ गओ पसीना, पत्थरों खो आ गओ पसीना, सबकी गई मत मारी, सबकी गई मत मारी है। तो ये जो बुंदेली में मैंने कोरोना की ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हास्य निकालने की कोशिश की है, इसको आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपकी फरमाइश थी कि बुंदेली में सुनाइए, तो वो मैंने मतलब सुनाया। अब थोड़ा सा अलग अलग एक और भाव लेके आया हूँ मैं। मुद्दत सी हो गई थी, इसका शीर्षक है कविता का चमन में। मुद्दत सी हो गई थी उनसे मिले हुए, मुद्दत सी हो गई थी उनसे मिले हुए, दिल को करार आ गया गुल देख चमन में, दिल को करार आ गया गुल देख चमन में। सोचे बिना ही तोड़ डाला, सोचे बिना ही तोड़ डाला, मैंने झपट कर, मैंने झपट कर एक आह सुनाई दी उस शांत चमन में, उस शांत चमन में। जी कविता जी बहुत बहुत नमस्कार। मनीषा नेमा जी बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों में उनकी शक्ल थी, देखिए जब उस गुल को मैंने तोड़ लिया तो हाथों में उनकी शक्ल थी, पर थी वो गमज़दा, हाथों में उनकी शक्ल थी पर थी वो गमज़दा। एक हुक सी उठती दिखी, एक हुक सी उठती दिखी उस रोज चमन में, उस रोज चमन में। जी डॉक्टर संगीता जी, संतोष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हुक सी उठती दिखी उस रोज चमन में, निर्झर लगा कि खार भी। देखिए जब गुल को मैंने तोड़ लिया तो देखिए हालत देखिए उस चमन की कि एक हुक सी उठती दिखी उस रोज चमन में, उस रोज चमन में है। निर्झर लगा कि खार भी नाराज थे मुझसे, निर्झर लगा कि खार भी नाराज थे मुझसे। थे दूर पर नस्तर से चुभे, पर नस्तर से चुभे गुल के चमन में है। थे दूर पर नस्तर से चुभे गुल के चमन में, और जो होना था सो हो गया। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, अजय कमल जी, चंद्रकांत शाह जी बहुत बहुत नमस्कार साहब। जो होना था सो हो गया, कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। एक सनसनी सी शर्म की थी, एक सनसनी सी शर्म की थी दिल के चमन में, दिल के चमन में। मुद्दत सी हो गई थी उनसे मिले हुए, मुद्दत सी हो गई थी उनसे मिले हुए, दिल को करार आ गया
गुल देख चमन में, गुल देख चमन में, गुल देख चमन में। तो ये एक छोटी सी कविता थी। अब देखिए एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक शब्द को लिया है मैंने, झुकना। कविता का शीर्षक भी मैंने रखा है झुकना। अब झुकना ये मतलब देखिए कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं, और झुकना चाहिए हर जगह के, नहीं झुकना चाहिए। मैंने इसका वर्णन किया है इस कविता में कि वरद हस्त पाने की खातिर कुछ तो झुकना पड़ता है, कुछ तो झुकना पड़ता है। देवों से कुछ पाने हेतु, देवों से कुछ पाने हेतु नमन तो करना पड़ता है, नमन तो करना पड़ता है। झुकने पर तो कैसे कैसे काया कल्प तक हो जाते हैं, झुकने पर तो कैसे 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 कैसे। बहुत नौनी कविता संतोष जी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही नौनी कविता जी। झुकने पर तो कैसे कैसे काया कल्प तक हो जाते हैं, सर झुकते जमीन पर निर्झर, सर झुकते जमीन पर निर्झर, देव सिंहासन हिल जाते हैं, देव सिंहासन हिल जाते हैं। आशीर्वाद साधु संतों का बिना झुके न तुम पाओगे, आशीर्वाद साधु संतों का बिना झुके न तुम पाओगे। झुक जाने पर हाथ गुरु का अपने सिर पर ही पाओगे, अपने सिर पर ही पाओगे। और दिल हो किसी का कितना छोटा, झुक जाओ तो घुस पाओगे। दिल हो किसी का कितना छोटा, झुक जाओ तो घुस पाओगे। दिल कितना भी बड़ा किसी का, अकड़ के तुम ना घुस पाओगे, अकड़ के तुम ना घुस पाओगे। और झुकने पर ही कलम ये सीधी, झुकने पर ही कलम ये सीधी, सदा साफ लिख पाती है, सदा साफ लिख पाती है। और झुक जाने पर बाल्टी खाली, झुक जाने पर बाल्टी खाली पानी भर कर लाती है। अगर सीधी रहेगी तनी रहेगी तो खाली बाल्टी ऊपर आएगी भैया, झुकेगी तभी वो पानी उसमें भर के आएगा। जी अजय कुमार जी बहुत बहुत नमस्कार जी, कविता जी बहुत बहुत नमस्कार जी। उच्च स्तरीय प्रेरक भाव अजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु नारायण जी। और झुकने पर ही सही ढंग से झाड़ू कहीं लग पाती है, झुकने पर ही सही ढंग से झाड़ू कहीं लग पाती है। हो गंदगी कहीं भी कैसी, झुकने से ही निकल पाती है, झुकने से ही निकल पाती है। झुक जाते जो तूफानों में, झुक जाते जो तूफानों में, घास वृक्ष बच पाते हैं, घास वृक्ष बच पाते हैं। अकड़े खड़े जो तरुवर तगड़े, अकड़े खड़े जो तरुवर तगड़े, धूल धूसरित हो जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं। धन्य सभी का जीवन होता, धन्य सभी का जीवन होता, यदि थोड़ा झुक जाते हैं। और जीवन के कई उलझे मसले, जीवन के कई उलझे मसले झुक जाने से सुलझ जाते हैं, झुक जाने से सुलझ जाते हैं। और केवल नाक झुक जाएं अपनी गलती पर, झुक जाएं अपनी गलती पर, अदब से शीश झुकाएं, अदब से शीश झुकाएं। और केवल नाक को ऊंचा रखने, केवल नाक को ऊंचा रखने, झूठी अकड़ न दिखाएं, झूठ अकड़ न दिखाएं, है ना। अब दो स्टेंजा मैंने लिखे हैं काहे के ऊपर कि भैया झुकना एक जगह तो सही है लेकिन कहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बाअदब झुकना मेरी फितरत में था यारो, बाअदब झुकना मेरी फितरत में था यारो। हम क्या झुके वो खुद को खुदा ही समझ गए, हम क्या झुके वो खुद को खुदा ही समझ गए। मतलब इतना भी नहीं झुकना है कि सामने वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा कीमती मानने लगे है। और दूसरा स्टेंजा है कि इतना भी झुकना मत बंदे, इतना भी झुकना मत बंदे, पथया सीढ़ी समझें लोग। इतना भी नहीं झुक जाना कि लोग तुम्हारे ऊपर से ही निकलने लगे हैं, कि इतना भी ना झुकना बंदे, पथया सीढ़ी समझें लोग। और अपनी स्वार्थ सिद्धि के खातिर, अपनी स्वार्थ सिद्धि की खातिर अंधे हो जाते हैं लोग,
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग जो है अंधे तक हो जाते हैं, तो इतना भी नहीं झुकना। ये मेरी एक कविता थी, है काय के ऊपर, झुकने के ऊपर। लीजिए अब एक और कविता जिसका मैंने शीर्षक रखा है, श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, प्रेरक कविता फसाना या दास्तां इसका नाम दिया है मैंने। ये एक भोले सज्जन की भी आप कह सकते हैं कि वो अपनी सुना रहे हैं दास्तां, फसाना या दास्तां इसका शीर्षक रखा है मैंने, इसको सुनिए। कल तलक तो हाथ थे मेरे बहुत मजबूत वो, कल तलक तो हाथ थे मेरे बहुत मजबूत वो, आज जख्मी कर रहे हैं पैरों को मेरे क्या करूं, आज जख्मी कर रहे पैरों को मेरे क्या करूं, था मुझे जिनका भरोसा कर रहे बेआबरू, था मुझे जिनका भरोसा कर रहे बेआबरू, और अब दरो दीवार का मैं क्या करूं, अब दरो दीवार का मैं क्या करूं। प्रीति नेमा, वाह प्रेरणादायक कविता झुकना। जी मैंने कोशिश ये की है कि बहुत सारी चीज़ें उपदेशात्मक रखी हैं जिससे दूसरों को कुछ मिल सके। दीपक नेमा जी भैया, जी बेटा बहुत बहुत नमस्कार। जी उन्हें कैमरे पर लाएं, हेलो करें, हाउ, बिल्कुल जी, हेलो थोड़ा सा हाँ मतलब सही नहीं आ रहा है। जी हाँ मधु नेमा जी नमस्कार। था मुझे जिनका भरोसा कर रहे बेआबरू, अब दरो दीवार का मैं क्या करूं, काट दी शाखाएं सब निर्झर पुराने वृक्ष की, काट दी शाखाएं सब निर्झर पुराने वृक्ष की, सोचना छाया मिलेगी व्यर्थ है अब क्या करूं, व्यर्थ है अब क्या करूं। शाख ने लोहे से मिलकर चाल कुछ ऐसी चली, काट कर मुझको गिराना चाहते हैं क्या करूं। दीपक नेमा जी क्या खूब अंकल, वाह भैया वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपकी सभी कविताएं एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। अभिषेक नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पाला जिनको अब तो वो मुझसे बड़े से हो गए, पाला जिनको अब तो वो मुझसे बड़े से हो गए, भीड़ में कद मेरा छोटा हो गया, मैं क्या करूं, है ना। वो सींचते थे जो जड़ें जो वो काटने में लग गए, जो जड़ों को सींचते थे, क्या बोल रहे हैं कि जो जड़ों को सींचते थे वो काटने में लग गए। आ गया पतझड़ बेमौसम, तुम ही बोलो क्या करूं, ले गए आँखों का काजल, पल में ही वो बेशरम, और पहरे पर थे वो गिरहकट निकल गए, मैं क्या करूं। पहरे पर थे वो गिरहकट निकल गए, मैं क्या करूं। और मेरी कश्ती छीन कर दरिया में धक्का दे दिया, छोड़कर मझधार में ही चल दिए, मैं क्या करूं। प्रभु नारायण जी वाह साहब वाह, जी चल दिए मैं क्या करूं। धागे को दुबकाए रखा, क्या पता था तब मुझे खत्म कर डाला उसी ने, मुझ समा को क्या करूं। और जब तक रहा मैं पास
रुलाते रहे अपने, जब तक रहा मैं पास रुलाते रहे अपने। अब कोशिशें हैं रूह हंसाने की क्या करूं। रूह को हंसाने की कोशिश, जब तक मैं जिंदा था जब तक तो सब जो है रुलाते रहे। अब जब मैं नहीं हूं तो क्या कह रहे हैं कि रूह हंसाने की क्या करूं। आ ही गया हंसना मुझे, आ ही गया हंसना मुझे नादान अदाओं पर। उनकी नादान अदाओं पर मुझे हंसना आ ही गया। क्यों कि आज़ाद हूँ और हूँ परे। जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ कि आज़ाद हूँ और हूँ परे। अब ना हंसूँ तो क्या करूँ, अब ना हंसूँ तो क्या करूँ। अब जब मैं आज़ाद हूँ तब वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मुझे हंसी आ गई। भूल कर भी फंस ना जाना, भूल कर भी। जी जी जी, आदरणीय समीप जी, सुंदर गज़ल, वाह वाह, अरे वाह साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। भूल कर भी फंस ना जाना तुम सुनहरे जाल में, भूल कर भी फंस ना जाना तुम सुनहरे जाल में, तुम सुनहरे जाल में। तुम्हें निर्झर था बताना, तुम्हें निर्झर था बताना। सिवा इसके क्या करूं, सिवा इसके क्या करूं। कल तलक तो हाथ थे, कल तलक तो हाथ थे मेरे बहुत मजबूत वो। आज जख्मी कर रहे, आज जख्मी कर रहे। पैरों को मेरे क्या करूं, पैरों को मेरे क्या करूं, पैरों को मेरे क्या करूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं और इसमें मुझे दाद भी दे रहे हैं और आदरणीय समीप जी का आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। समय होने वाला है, कुछ काम की कुछ और बातें हैं मेरे पास में जो बिल्कुल छोटे छोटे से 3-3 4-4 लाइनों की हैं, 2-2 लाइनों की हैं, वो आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। समझ, ये शीर्षक है समझ। कभी तो हम समझ नहीं पाते, कभी तो हम समझा नहीं पाते, कभी तो हम समझा नहीं पाते, कभी कभी कुछ समझ ना पाते, कभी तो हम समझा नहीं पाते, कभी कभी कुछ समझ ना पाते। शब्द सोच ही निर्झर सबकी, शब्द और सोच ये दो चीज़ें, शब्द सोच ही निर्झर सबकी। दूरियां कम ज़्यादा करवाते, दूरियां कम ज़्यादा करवाते हैं। दो चीज़ें, कभी तो हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते हैं, लेकिन शब्द और सोच ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण जो है दूरियां कम होती हैं। दूसरा है प्रतिभा, प्रतिभा ले जा सकती निर्झर, प्रतिभा ले जा सकती निर्झर हमको चरम शिखर तक। वो तय करता व्यवहार टिकोगे, प्रतिभा तो ले जाएगी आपको चरम शिखर पे, पर तय करता आपका व्यवहार तय करता है कि तुम ही वहाँ पर कब तक। तय करता व्यवहार टिकोगे, वहाँ पर कितनी देर टिकोगे तुम ही, ये काय पे करता, व्यवहार पे डिपेंड करता है कि तय करता व्यवहार टिकोगे तुम ही वहाँ पर कब तक। ठीक। वर्तमान, वर्तमान पल श्रेष्ठ हैं इनका कर सम्मान, वर्तमान पल श्रेष्ठ हैं इनका कर सम्मान। और निर्झर ये ले जाएंगे स्वर्ण पलों की खान, स्वर्ण पलों की खान। वर्तमान का सम्मान कर, उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। सुरक्षा, शीर्षक है सुरक्षा। मंदिर मस्जिद चर्च बना ले, मंदिर मस्जिद। संध्या जी बहुत बहुत नमस्कार, ओम प्रकाश जी ने माँ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद साहब। मंदिर मस्जिद चर्च बना ले, निर्झर घर ऐसे तो बना दो, निर्झर घर ऐसे तो बना दो। बहू बेटियां रहें सुरक्षित, बहू बेटियां रहें सुरक्षित। ऐसी कोनो जगह बता दो, ऐसी कोनो जगह बता दो। मंदिर मस्जिद चर्च बना ले, मंदिर मस्जिद चर्च बना ले। निर्झर घर ऐसे तो बना दो, वो बहू बेटियां रहें सुरक्षित। ऐसी कोनो जगह बता दो। बुंदेली में है ये। जहर, जहर शीर्षक है जहर।
भूख घृणा धन लालच ताकत, भूख घृणा धन लालच ताकत, अनुरक्ति आलस अभिमान, अनुरक्ति आलस अभिमान और आवश्यकता से जो अधिक हों। ये इतनी चीज़ें आवश्यकता से अगर अधिक हैं, आवश्यकता से अगर अधिक हैं, घृणा भूख घृणा धन लालच ताकत अनुरक्ति आलस अभिमान आवश्यकता से जो अधिक हों, निर्झर होते जहर समान, निर्झर होते जहर समान। समय, समय शीर्षक है समय। समय नदी का जल प्रवाह है। समय को समझिए कि समय क्या है। जल प्रवाह है काय का? नदी का। जी प्रीति बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सीख। ओम प्रकाश जी नेमा बोल रहे हैं बहुत बहुत सुंदर रचना। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। समय नदी का जल प्रवाह है, कर स्नान नदी जल धारा। इस समय, समय नदी का जल प्रवाह है, नदी का जल प्रवाह जैसा ही है समय, और इसमें स्नान कर ले, इस जलधारा में स्नान कर ले। एक बार यदि बह के गया तो, एक बार यदि बह के गया तो निर्झर हाथ न आए दोबारा। समय नदी का जल प्रवाह है, कर स्नान नदी जल धारा। एक बार यदि बह के गया तो निर्झर हाथ न आए दोबारा। ये दोबारा फिर हाथ में आने वाला नहीं है। ये समय के बारे में था। अब फिर आपका थोड़ा सा, आपको फिर मैं हंसाना चाहता हूँ कि ये भी कोरोना के ऊपर ही है, कोरोना के ऊपर ही है ये। अभी मैंने फेसबुक में कुछ ही दिन पहले डाला था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, सब लोग सुन लें। कोरोना से, ये कोरोना फोबिया है, इसका शीर्षक है कोरोना फोबिया। कोरोना से मौतें सुन के उनकी मति गई मारी, उनकी मतलब हमारी श्रीमती जी की। कोरोना से मौतें सुन के उनकी मति गई मारी और बिना नमक के सब्जी बन गई। अब वो इतनी घबरा गई कि नमक डालना भूल गई, तो बिना नमक के सब्जी बन गई, सूरत बिगड़ी प्यारी, सूरत बिगड़ी प्यारी। और खाने में कोई स्वाद ना निर्झर। अब जब मैंने खाना खाया तो खाने में कोई स्वाद ना निर्झर। हम चिंता में भारी, अब हमें चिंता हो गई, अब पढ़ते रहते हैं ना, सब सुनते रहते हैं। हम चिंता में भारी, कोरोना में निपट ना जाएं, क्योंकि स्वाद कुछ आया नहीं। तो सोचा कि यार हो ना हो, कोरोना की तो नहीं है बात ये, क्योंकि उसमें स्वाद लेना भूल जाता है आदमी, गंध नहीं आती। कोरोना में निपट न जाएं, रात जगत रहे सारी, रात जगत रहे सारी। अच्छा अब देखिए, कोरोना को तो भय अलग है और श्रीमती जी का भय अलग है कि उनसे कह नहीं सकते कुछ है, तो उनने कुछ बोला नहीं। कोरोना में निपट न जाएं, रात जगत रहे सारी, और आंख देख के लाल हमारी उनने माफ़ी मांगी। अब हम सो नहीं पाए तो हमारी लाल आंखें उसमें, तो आंख देख के लाल हमारी उनने माफ़ी मांगी। और नमक डालना भूल गए थे, डार्लिंग वेरी सॉरी, डार्लिंग वेरी सॉरी। तो ये कोरोना जो है इसका फोबिया है। और पिछले साल जब दारू की दुकानें बंद थी, अब जब एकदम से खुली दुकानें, तो उसके ऊपर भी मैंने लिखा है, ये भी कोरोना काल का ही सीन है कि ऐसी भीड़ मच गई दारू की दुकानों पे, छूट मिली तालाबंदी में, निर्झर उमड़ी भीड़, और दारू वीरों ने तज डारे अपने अपने नीड़, अपने अपने नीड़, पुलिस शासन मुश्किल में, और पीड़ा बाहर आई दबी थी दिल है दिल में। जो बहुत दिनों से पी नहीं पाए थे उनकी बात चल रही है कि पीड़ा बाहर आई दबी थी दिल ही दिल में, मौला ने मुराद पूरी की खुशी को लेंगे लूट, मौला ने मुराद पूरी की खुशी को लेंगे लूट, और दारू पी जन्नत ही देख लें। इतने ज़्यादा वो परेशान हो गए, क्या सोच रहे हैं कि दारू पी जन्नत ही देख लें, प्राण न जाएं छूट प्राण न जाएं छूट। उनको ऐसा लग रहा था कि भैया दारू प्यारे मिल जाए है, नहीं तो जब तक प्राण ना निकल जाए। अब मेरे ख्याल से समय हो गया है। आदरणीय प्रभु नारायण जी से मैं पूछना चाहूँगा कि यहीं पर मतलब समाप्त करने, क्योंकि 1 घंटा भी भारी होता है कई लोगों को बैठना।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उन्हें कैमरे पे लाएं। ये बार बार लिखा है लोगों ने कि हेलो करें, कैमरे पे लाएं। देवेंद्र नेमा, हाँ, हमने कुछ गड़बड़ हो गई, एन मौके पे गड़बड़ हो गई। हमारा लड़का था यहाँ, उसको एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा, तो ये मेरी जो ओरिजिनल सेटिंग थी वो सब बिगड़ गई है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से कि कैमरे पे ठीक तरह से आ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हेलो करें इसमें दे रहे हैं आप। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्वजातीय बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आदरणीय प्रभु नारायण जी को बहुत बहुत नमस्कार, उनकी पूरी टीम को नमस्कार। सभी जो श्रोतागण हैं, आपने 1 घंटा हमें दिया, बहुत बहुत उनका मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत नमस्कार 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 जी, नमस्कार, धन्यवाद। लो बेटा, भैया